तो आज बात करने वाले हैं एक भारतीय इतिहास के बड़े नाम के बारे में जिन्हें आप भी जानते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इनके बारे में नहीं जानते हैं और इनके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। आप भी शायद इनके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हो। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप पहचान ही गए होंगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, बात करने वाले हैं आज पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जो कि आप नहीं जानते होंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे उनके बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखें और इनके बारे में जानिए। पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट के थे जिनका भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा नाम था। ऐसा कहा जाता है चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे साहसी और निडर राजा थे जिन्होंने अपनी वीरता के दम पे पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया था। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही एक बाघ का भी वध कर दिया था और उन्होंने अपने कौशल के दम पर दूसरे राज्यों के राजा और शासकों को भी धूल चटाई थी। यह दिल्ली हरियाणा से लेके राजस्थान के इलाकों तक में रहते थे। हाल ही में अभी एक फिल्म RRS में पृथ्वीराज चौहान का रोल निभाए अक्षय कुमार दिखाई दिए हैं, जिसके शुरुआती हिस्सों में पृथ्वीराज चौहान बखान करते हुए एक गाना चलता है जिसमें उनकी तुलना गोकुल के मोहन और कुरुक्षेत्र के अर्जुन से की गई है। वह एक ऐसे बहादुर राजा थे जो कि कभी भी युद्ध में हारे नहीं जाते थे और वह जीत का परिचय लहराते हुए दुश्मनों को धूल चटा देते थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना करीबन 3 लाख सैनिकों से बनी थी, जिसमें 300 हाथी थे। ऐसा कहा जाता है कि वह 3 लाख सैनिक 30 लाख सैनिकों पर भारी पड़ते थे, क्योंकि उनकी सेना को इतना साहसी बना दिया था कि वह बड़ी से बड़ी सेनाओं से भी अकेले युद्ध में जीतकर उनको धूल चटा सकते थे। उनके पास कुशल घोड़सवार भी थे। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे राजा थे जिनके काफ़ी सारे दुश्मन हुआ करते थे। उनमें से एक मोहम्मद गोरी भी थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का युद्ध प्रमाण किया गया था। उसी दौरान उन्होंने जयचंद्र की बेटी संयोगिता का अपहरण किया था, जिससे कि उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने उसके बाद राजपूत राजाओं को भी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे को प्रेम करते थे, परंतु उन्होंने जब उसका अपहरण किया तो जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान के बहुत बड़े दुश्मन बन चुके थे और इसी कारण उन्होंने मोहम्मद गोरी से मदद मांगी, क्योंकि वह भी पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन बन गए थे और वह जानते थे कि मोहम्मद गोरी भी उनके काफ़ी बड़े दुश्मन हैं और इनका हमेशा से युद्ध चलता आ रहा है। और उन्होंने भी उससे दुश्मनी बना ली थी, क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी का अपहरण जो कर लिया था। कुछ समय बाद एक युद्ध आरंभ हुआ जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराकर बंदी बना लिया था और इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और जब यह बात संयोगिता को पता चली तो उन्होंने लाल किले में आग के कुंड में कूदकर जौहर कर लिया था। तो आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए लाते रहेंगे।